महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर आज एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसने दशकों पुराने राजनीतिक मिथकों को ध्वस्त कर दिया। जिसे कभी केवल महानगरी चमक धमक और शहरों की पार्टी कहा जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी ने आज सहस्त्राब्दी पहाड़ियों से लेकर मराठवाड़ा के सुदूर गांव तक अपनी सांगठनिक शक्ति का लोहा मनवाया है। और अब देखिए किस तरीके से आज महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में बीजेपी ने कमाल किया, वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी का कमाल, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में आज ट्रिपल इंजन की सरकार का वो शोर गूंज रहा है जिसने विरोधियों की रणनीति को पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने महाराष्ट्र के 29 में से 23 निकायों पर अपना परचम लहरा दिया है और यह साबित कर दिया कि जब केंद्र का विजन और राज्य का संकल्प और स्थानीय नेतृत्व का समन्वय मिलता है तो नतीजे ऐतिहासिक होते हैं। और इन निकाय में बीएमसी भी है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर जो विजय हुई है, बम्पर विजय आई, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जो पोस्ट किया वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, धन्यवाद महाराष्ट्र राज्य के मेहनती लोगों ने एनडीए के जन समर्थक सुशासन के एजेंडे को अपना आशीर्वाद दिया। अलग अलग नगर निगम चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और विकास का विजन लोगों को पसंद आया। पूरे महाराष्ट्र के लोगों का मैं आभारी हूं और ये रोड प्रगति को गति देने और राज्य की शानदार संस्कृति का जश्न मनाने का है और महाराष्ट्र की जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस विजय को लेकर शानदार बधाई दी है। वैसे अगर नजर 29 निकाय चुनाव पर डालें तो सबसे ज्यादा फोकस बीएमसी पर था, क्योंकि बीएमसी को देश का सबसे अमीर नगर निगम कहा जाता है और इस नगर निगम का बजट दिल्ली नगर निगम के बजट से करीब 4 गुना अधिक है। अब इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से बजट क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, नगर निगम का जो बजट है, हम आपको जो जितने महानगर उनके बारे में बताते हैं। मुंबई में आप देखिए लगभग 44,427 करोड़ का बजट, 74,000 है। देखिए 74,427 करोड़ का बजट है और ये इसको कहा जाता है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जहां पर 17,002 करोड़ का बजट है और तीसरे स्थान पर है बेंगलुरु जहां पर 13,000 करोड़ का बजट है। और चेन्नई की बात कर लें, 8,404 करोड़ का यहां पर बजट है और कोलकाता 5,639 करोड़ का बजट है। और आप देखिए किस तरीके से कोलकाता से 13 गुना ज्यादा है मुंबई का, चेन्नई से 8 गुना से अधिक बजट है मुंबई का, बेंगलुरु से लगभग 6 गुना अधिक बजट है बीएमसी का और दिल्ली से लगभग 4.5 गुना बजट अधिक है बीएमसी का। और इसलिए इसकी जो जंग है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन बीएमसी पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी काफी दिनों से लगी हुई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और इस बार बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स को जोर का सेटबैक दिया और सहयोगी पार्टी एनसीपी के साथ बीएमसी पर कब्जा कर लिया। यह पहला मौका है जब बीएमसी में सत्ता परिवर्तन हुआ है लंबे अरसे के बाद और बीजेपी का मेयर होगा। चुनाव में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा, 227 सीट में से 215 के रुझान जो सामने आए हैं। अब उसमें आप देखिए बीजेपी प्लस को 112 सीट पर या तो जीत दर्ज कर ली है या फिर उस पर बढ़त बनाई हुई है। इसके बाद से बीजेपी उत्साहित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन ज़ी ने ये वीपी के पक्ष में मतदान दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ है वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि बीजेपी की संगठनात्मक त्रिशक्ति का
अचूक परिणाम है। अब वो त्रिशक्ति क्या है वो भी आज आपको जानना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। आप समझिए बीजेपी की त्रिशक्ति और उसका अचूक परिणाम क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास और सुशासन का मंत्र उनका है। गृह मंत्री अमित शाह की सटीक चुनावी रणनीति और तीसरे सीएम देवेंद्र फडणवीस का जमीन पर कुशल क्रियान्वयन, और यही वो त्रिशक्ति हैं और जिनके निर्णय से ये ऐतिहासिक परिणाम आया है। नगर निकाय का चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि पसीने से जीते जाते हैं, और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के आंकड़ों ने इस सच्चाई पर मुहर लगा दी। 29 में से 23 निकायों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का कब्जा महज एक लहर नहीं है, बल्कि जमीन पर की गई उस अहद जो अद्भुत है, अभूतपूर्व घेराबंदी का पूरा नतीजा है, परिणाम है, जिसको देखकर विपक्षियों के होश फाख्ता हो गए। अब जरा आप समझिए किस तरीके से पूरी रणनीति बदली गई। फर्क क्या है आप देखिए, साफ महसूस करेंगे। जो चुनावी रैली है, देवेंद्र फडणवीस ने 37 रैलियां की, इसलिए यह बीजेपी की सक्रियता का मुख्य केंद्र है। एकनाथ शिंदे 25 रैलियां की और 29 रोड शो किया। जमीन से जुड़ाव और सबसे बड़ा इनका जमीनी चेहरा था। इसके अलावा अब उद्धव की बात करें और राज ठाकरे ब्रदर्स ने केवल 3 रैलियां की और ज्वाइंट मीटिंग की। आप सोचिए 20 साल बाद इकट्ठे आए, 3 बैठक करते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रैलियों के मामले में शून्य रहे हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये रणनीति बनाई गई, मेहनत की गई। उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। तो आप समझ लिए, डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल इंजन के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जहां बीजेपी और महायुति के दिग्गज नेताओं ने राज्य के हर कोने में अपनी रैलियां की, रोड शो किया, जनता के बीच गए, चुनाव प्रचार किया और अपनी बातों को जनता के सामने रखा। वे विपक्ष के एक बड़े मंच खाली नजर आए। आंकड़े के जुबानी बाप को समझाते हैं कि किस तरीके से चुनावी रैलियां की गई, क्योंकि जो लोग कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी नहीं होता है। ये देखिए क्या होता है। मुंबई में किस समुदाय में कितनी आबादी है और किस तरीके से इसको पकड़ने की रणनीति बनाई गई है, अब उसको आप समझिए। मराठी है 25 से 30%, राज ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स इसी पे फोकस थे। उत्तर भारतीय है 22 से 25%, इनको लात मारने की बात राज ठाकरे ने कही थी और उसका परिणाम आपने देखा। मुस्लिम है 20 से 21%, गुजराती मारवाड़ी 17%, दक्षिण भारतीय और अन्य है 11%। तो ये पूरा वोट बैंक है। ये आंकड़े आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की सियासत है। और यहां तक पहुंचने के लिए बीजेपी और उनके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और पूरा समीकरण बांधा था। और चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनाई और अपने कुशल रणनीति से और जमीनी पकड़ के चलते देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, क्योंकि दोनों पार्टियों को सभी वर्गों का समर्थन मिला। और मुंबई में किस समुदाय की कितनी आबादी है वो आपने जाना और उस पर किस तरीके से रणनीति के तहत काम किया गया वो आपने देखा होगा। तो इस पूरे मामले में आपने आंकड़ों में देखा कि चाहे वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात हो या फिर कांग्रेस, इन लोगों ने चुनाव में रैलियां बहुत कम की हैं। अब बीएमसी चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो गए। कई मोर्चों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इसमें नॉर्थ मुंबई की बात करें तो जिस इलाके में कई सालों तक उनका दबदबा था, वो भी ठाकरे ग्रुप से बीजेपी के खाते में चला गया, या यूं कहें कि बीजेपी ने उसको छीन लिया। नॉर्थ मुंबई वार्ड में 19 को ठाकरे का गढ़ माना जाता था। आप देखिए ये वार्ड नंबर जो 19 है वो ठाकरे का गढ़ था, लेकिन वो भी चला गया। पिछले 20 साल से इस वार्ड पर शिवसेना का कब्जा था, दबदबा हुआ करता था शिवसेना का, लेकिन अब इस वार्ड पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। अब देखिए कि बीजेपी के दीक्षा कवशंकर ने जीत दर्ज की है, शिवसेना को मात दे दी है, यानी छीन ली जीत और मेहनत की है। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प था और केवल पार्टियों के बीच नहीं था, दो विचारधाराओं और दो कार्यशैलियों के बीच था।
एक तरफ बीजेपी और महायुति का विकास और हिंदुत्व का समावेशी एजेंडा था और दूसरी ओर ठाकरे बंधुओं का वही 3 दशक पुराना क्षेत्रवाद का दाव, मराठी मानुष वाला दाव। उद्धव और राज ठाकरे अपने चिर परिचित अंदाज में क्षेत्रीय राजनीति का सहारा लिया, उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाने की पुरानी स्क्रिप्ट फिर से लेकर आए और इस उम्मीद में कि शायद मराठी मानुष और भूमिपुत्रों के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाएगा और उनको फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जरा आंकड़े आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खेल हुआ यहां पे। अब देखिए, मराठी मानुष का जो साथ था वो ठाकरे ब्रदर्स को मिला। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बताया कि 49% मराठी वोटर्स इन्हीं के पक्ष में गए। ये देखिए, थोड़ी रणनीति काम आई, 49% आए। बीजेपी और सहयोगियों को 30% मराठी मतदाताओं ने वोट किया। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने बीजेपी प्लस के पूरा अपना साथ समर्थन दिया, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने बयान दिया उसका निगेटिव असर पड़ा। बीजेपी प्लस को 68% उत्तर भारतीय और 61% दक्षिण भारतीय वोटर्स ने वोट दिया। शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो इस गठबंधन को 19% उत्तर भारतीयों और 21% दक्षिण भारतीयों का साथ मिला। तो इस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई और जहां पर ठाकरे बंधु फेल हुए और खासकर राज ठाकरे ने जो लास्ट टाइम पे बयान दिया था कि लात मारेंगे हम, वो उनके लिए नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से ये जो बम्पर जीत हुई है बीएमसी में, महाराष्ट्र के बीएमसी समेत 29 नगर निगम में बीजेपी और महायुति की जीत केवल स्थानीय चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इस साल 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एक शक्तिशाली इलेक्शन नैरेटिव तैयार हो गया है। अब इस साल आप देखिए, बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में मतदान होना है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकल चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अब किस तरीके से असर पड़ेगा, जरा उसको आप समझिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। ट्रिपल इंजन मॉडल की सफलता का संदेश जाएगा, विपक्षी एकता के आत्मविश्वास को यह चोट पहुंचा सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी इस मॉडल को पेश कर सकती है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर क्षेत्रीय दल बहुत ही मजबूत हैं, ऐसे में उनकी काट के लिए ये मॉडल पेश किया जाएगा। बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट का वर्चस्व है और वहां पर बीजेपी दमखम के साथ उतरना चाहती है। उद्धव और शरद की हार के बाद क्षेत्रीय शत्रप की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। अब जो क्षेत्रीय शत्रप है, कैसे उनको हटाया जाना, बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है। ग्रामीण वोट निर्णायक वाले राज्यों में बीजेपी इस जीत को भुना सकती है। शहरी पार्टी का तमगा था, लेकिन अब गांव तक पकड़ मजबूत हो गई है। महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा बीजेपी असम और बंगाल जैसे राज्यों में कर सकती है। तो इसका जो असर है क्या है, आप देखिए। इस जीत के जरिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी संदेश देने की कोशिश करेगी कि मेहनत करने का नतीजा मिल सकता है। मुंबई फतेह कर, अगर हम मुंबई फतेह कर सकते हैं, महाराष्ट्र फतेह कर सकते हैं, तो बंगाल या फिर केरल में भी सेंध लगाई जा सकती है। ये मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया गया है और ये मोमेंटम चुनावी राज्यों में वोटिंग प्रतिशतों को भी प्रभावित कर सकता है, जो वोटिंग फीसदी है उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो बीएमसी का चुनाव था, ये संजीवनी है बीजेपी के लिए।